क्लास 10th विषय हिंदी वर्णिका का चैप्टर नंबर 3 सारांश देखेंगे, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर 2 नंबर वाले प्रश्न, फिर 5 नंबर वाले प्रश्न। कहानी का सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत कहानी ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित एक भावात्मक कहानी है। माँ जो है ना, एक भावनाओं पर आधारित कहानी है। इसमें एक पागल संतान से भी माँ के अटूट संबंध प्रदर्शित किया गया है। एक पागल संतान है जिसका नाम है क्या, मंगू। उससे माँ कितना प्यार करती है, इसके प्रेम को दर्शाया गया है। माँ परिवार के सभी सदस्यों से स्नेह करती है, परंतु मंगू से माँ का अधिक लगाव था। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही गूंगी और पागल थी। और माँ जिस संतान में ज़्यादा पिछड़ापन होता है, जो ज़्यादा पिछड़ा हुआ होता है, उसे माँ अधिक प्यार करती है। पता ना माँ ऐसा क्यों करती है? तो कि माँ का ममतत्व भी ऐसा होता है। माँ का प्यार अंधा होता है और सच्चा होता है। यहाँ पे क्या है, मंगू जन्म से ही पागल गूंगी बालिका थी। माँ जी को मंगू के अतिरिक्त बेटा बेटी पोता पोती और बहुएं भी थी। माँ जी को ऐसा नहीं कि अन्य सदस्य से लगाव नहीं था, किंतु वह मंगू के प्रति समर्पिता थी। वह समर्पित थी। क्या थी? समर्पित। क्यों? क्योंकि वह एक लड़की थी, पागल भी थी और गूंगी भी थी। वो अपना नित्य कर्म भी नहीं कर पाती थी। टॉयलेट, बाथरूम, नाक साफ, देह हाथ साफ, नाखून साफ, ये भी नहीं ठीक से कर पाती थी। और माँ को इस बात से बहुत अंदर से दिल सहम जाता था। इसीलिए माँ उस पर विशेष ध्यान दिया करती थी और उसके दिन रात उसकी सेवा किया करती थी। अन्य सदस्य माँ जी को दूसरे नज़र से देखते थे। क्यों? क्योंकि माँ जी को सिर्फ मंगू ही दिखाई देती है। हम लोगों से ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। क्या बात है आखिर? उनको दूसरे नज़र से देखने लगते हैं। देखिए, फिर भी वो माँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माँ जानती है कि हमको लोग सब लाइक नहीं कर रहा है अब, क्योंकि हम मंगू को ज़्यादा स्नेह कर रहे हैं। फिर भी माँ इसकी परवाह नहीं करती है। माँ सोचती है कि मेरा बेटा, जो बेटी जो पिछड़ी हुई है, जिसको भगवान इस तरह का डाल दी है मुसीबत, तो इसको हम उसमें साथ दें। माँ की ऐसी भावना है। पागल के अस्पताल में वह भर्ती नहीं कराना चाहती है। किसको? मंगू को। कुसुम के ठीक होने पर एवं लोगों के कहने सुनने पर, कुसुम पड़ोस की एक लड़की है, वह भी पागल हो जाती है पढ़ते पढ़ते, तो उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रोशन कुमार करो ये। तो ये पढ़ते पढ़ते उसका पागल होने की वजह से उसकी माँ जो है ना, उसके घर वाले क्या करते हैं, कुसुम को हॉस्पिटल में भेज देते हैं। वहाँ पे वो जाती है और ठीक होकर आ जाती है। तो इससे क्या होता है, लोगों को ये विश्वास हो जाता है और माँ को भी हल्का हल्का विश्वास होने लगता है कि वह भी इस अवस्था में थी तो वो ठीक हो गई, तो शायद मेरी बेटी जो मंगू है वह भी अस्पताल में जाएगी तो ठीक हो जाएगी। इस बात का विश्वास हुआ, क्योंकि आदमी का जो होता है ना, विश्वास देखा देखी होता है। देखने से, सुनने से अगर होता है किसी आस पड़ोस में, तो विश्वास हमारा बनने लगता है और उसके प्रति हम विश्वासित हो जाते हैं, तो हम उसके अगला कदम उठाने लगते हैं। तो यह भी सोचती है क्या कि हम अपना बेटी को अब करा सकते हैं, उसमें एडमिट करवा सकते हैं हॉस्पिटल में। और लोग सभी प्रेशर देने लगते हैं कि देखो कुसुम ठीक हो गई है। लोग सभी प्रेशर देने लगती हैं। अस्पताल के कर्मी, उनको लगता था अस्पताल के कर्मियों की संवेदनशीलता, वे प्रभावित हो जाती थी। अस्पताल के जो कर्मचारी थे, उसकी संवेदनशीलता से वो प्रभावित हो जाती है कि भाई बहुत अच्छा से पेश आती है। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर लौट आती है। माँ जाती है, लौट आती है, परंतु पहले अस्पताल में भर्ती कराने नहीं आती है। उसके पहले विचारधारा क्या थी कि अस्पताल जो होता है गौशाला की तरह होता है, जिसमें गाय को बांध दिया जाता है और उस पर केयर नहीं किया जाता है, कैसे खाना पीना, हंगना मुतना कैसे वो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से वहाँ पे भी होगा, अस्पताल में भी। और मेरी बेटी है, मेरी बेटी के साथ भी ऐसे ही बस सलूकी की जाएगी, कोई केयर नहीं करेगा, इसका ध्यान नहीं देगा इस पर, तो इसीलिए वो भर्ती नहीं करा रही थी। बट इतना सारा देखने के बाद अस्पताल में जब जाती है, तो वहाँ के जो कर्मी लोग होते हैं, अस्पताल कर्मी जो अस्पताल में काम करते हैं, उनको देखती है, उनका विचार भावना, तो अच्छा लगता है उनको। और सोचते हैं कि चलो अब हम भर्ती करा ही देते हैं, क्योंकि इसका विचार देख रहे हैं सब लोगों का अच्छा है। अब देखिए, माँ जी अस्पताल में भर्ती करा कर तो आती है। माँ जी की आंखों के सामने मंगू का प्रतिबिंब झलकने लगता है। जब वो घर पर आती है, सोती है बिस्तर पर, तो उसका प्रतिबिंब, उसका आंखों के सामने मंगू का ही चित्र आ रहा था। ठीक है। रात्रि में उन्हें नींद नहीं आती है, रात भर जगे रहती है, मंगू के बारे में सोचती रहती है। माँ की सिसकियों से बेटे की आंखें में आंसूधारा बहने लगती है। माँ सिसकियाँ भर भर के रोने लगती है। मंगू की जो माँ है, जो घर पर आई है, वो सिसकियाँ भर भर के रोने लगती है। उसको देखकर उसके बेटे भी रोने लगते हैं। माँ के प्रति बेटों के मन में विविध भाव उठने लगा। माँ को सोता समझकर बेटा भी अपने पलके गिरा लेता है। बेटा लोग फिर सोचता है कि अब तो रात्रि हो चुका है, हम लोग सोने जाते हैं। माँ को रोना देखकर बेटा लोग भी रोने लगता है, क्योंकि माँ सिसकियाँ भर भर के रो रही थी। किसके लिए? मंगू के लिए।
देखिए एक पागल के लिए, गूंगे के लिए माँ का इस तरह से रोना यह दर्शाता है कि माँ अपने संतान से कितना प्रेम करती है। बच्चा बदमाश है, अपंग है, अपाहिज है, गूंगी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ उल्टा करती है। कम प्यार करने की जगह पे ज़्यादा प्यार करती है। दुनिया में और लोग में क्या है, आपसे प्यार करेंगे, आपको चाहेंगे, जानते हैं कब? जब तक आपका शरीर अच्छा है, आपका तन अच्छा है, आपका मन अच्छा है, आपके पास पैसा है, आपके पास बल है, आपके पास बुद्धि है, तो आपके पीछे पीछे लोग दौड़ेंगे, आपके साथ साथ रहना चाहेंगे। जैसे ही इस समय कमी आ जाएगा तो आपके पीछे से लिस्ट हट जाएगा, मतलब आपको चाहने वाले लोग घट जाएंगे। माँ उल्टा है, माँ क्या करती है, कम रहेगा तो ये आपको ज़्यादा प्यार करने आती है। ये देखने के देखकर क्या लगता है कि माँ रियल वाला प्यार करती है, क्योंकि आप पढ़े हैं बचपन में सच्चा भालू वाला कहानी, राम और श्याम वाला, जो जंगल से गुजर रहे थे, तो उसमें एक रास्ते में बताया गया था कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। ये आप पढ़े होइएगा बचपन में कहानी, भालू कान में कहता है उसको। तो वही बात है, कहता नहीं, वो बताता है इसे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो दुख में साथ दे वही सच्चा प्रेम करता है आपसे। तो माँ जो होती है एकदम रियल प्रेम करते, रियल, नो मिक्स, नो इम्प्योरिटीज, कोई अशुद्धि नहीं है माँ के प्यार में। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए माँ जी की अचानक मंगू की तरह आचरण कर दे। माँ जी अगले दिन क्या होता है, हम देखते हैं बेटा लोग कि माँ जी अचानक मंगू की तरह आचरण करने लगती है। माँ भी मंगू की तरह, मतलब पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। मंगू की सहकर्मी आज स्वयं मंगू बन गई है। जो मंगू की कभी देखभाल किया करती थी, उसका रहन सहन खान पान का व्यवस्था करती थी, कौन? उसकी माँ, आज स्वयं मंगू बन चुकी है। मतलब मंगू की तरह उसका अभी हाल हो चुका है। कान से सुनाई नहीं दे रहा, आँख से दिखाई नहीं दे रहा, बहरे विक्रम लाचार बेजान पागलों की तरह कर रही है। किस लिए? अपने बेटी से बिछड़ कर। माँ को खोकर माँ खुद मंगू बन जाती है, माने मंगू नहीं बन जाती है, मंगू की तरह बन जाती है। सोचने की बात है कि माँ को इतना बड़ा सदमा लगता है। वस्तुतः इस कहानी में माँ की ममता का सजीवात्मक जो विश्लेषण है वो देखने को मिलता है, एकदम सजीव रूप देखने को मिलता है। जब कहानी को पढ़ रहे हैं तो माँ का ममता कितना होता है, कितना प्यार करती है अपने बच्चों से, इसको एकदम आंखों में एकदम दिखाई पड़ता है कि माँ कैसी होती है। समझ रहे हैं? और बड़े किस्मत वाले होते हैं कि सबके जिनकी माएँ होती हैं, और जिनकी माँ नहीं है शायद उस किसी कर्म में कोई जरूर कुछ उनके साथ पाप हुआ होगा, शायद उनके साथ माँ नहीं है। बहुत अच्छी बात है। एक बहुत ममतात्व की भावना होती है माँ में, जो और किसी प्राणी में आपको देखने को मिला। दुनिया में रिश्ते सारे तो बहुत मिलेंगे, मामा चाचा काका काकी मामा मामी सब मिलेंगे, दोस्त यार पति पत्नी बेटा बेटी सब मिलेंगे, जितना प्यार आपको है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में माँ कहानी कैसी है? राजस्थानी, गुजराती, तमिल, उड़िया? सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न है, माँ कहानी के रचनाकार कौन है? सावरदैया, श्रीनिवास, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता? ईश्वर पेटलीकर, सही जवाब। अगला है, मंगू जन्म से ही कैसी थी? अंधी, बहरी, पागल? क्या थी? पागल थी। बहरी भी थी? गूंगी थी। हाँ, तब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या? पागल। वो में नहीं था गूंगे वाला। माँ की डैश संतानें थी? कितनी संतानें थी? 3 4 5 4 2 कितने थे? 4 संतानें थी। चलिए अगला है, माँ कहानी के रचयिता कौन है? वही ईश्वर पेटलीकर की पटलीकर? पेटलीकर। चलिए अगला है, मंगू डैश से पागल थी? कब से पागल थी? जन्म से ही पागल थी। माँ कहानी है, कैसी कहानी है? तो इसमें कैसा मतलब किस राज्य की कहानी है? तो अभी पढ़े गुजराती कहानी है, वही कहानी। अगला प्रश्न है, माँ की संतानें थी 4, वही दोबारा रिपीट कर रहा। अगला, मंगू गूंगी और डैश नहीं है? क्या नहीं है? मंगू गूंगी और बहरी नहीं है। क्या गूंगी थी वो? हाँ गूंगी है पर बहरी नहीं है। चलिए, पराई ही कान छेदती है? पराई माँ ही कान छेदती है, मतलब अपनी माँ कान नहीं छेदती। कहानी में बताया गया पराई माँ ही कान छेदती है, मतलब कि पराई माँ ही दुख दे सकती है, अपनी माँ कभी भी आपको दुख नहीं दे सकती है। अगला है, माँ का डैश भी भर आया? क्या भर आया? हृदय भर आया। माँ का हृदय उसमें कहानी में दिया गया है, भर आता है। कहानी का लाइन है, माँ को यह डैश असहाय हो गया। तो माँ का जो घाव है असहाय हो गया, मतलब माँ भी पागलों की तरह करने लगी। उस कहानी में ही लिखा गया है ये सब कहानी का प्रश्न है। अब आपका प्रश्न है लघु उत्तरीय, मंगू कौन थी? तो इसका आंसर है, मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की थी, मतलब लड़की थी, और कह सकते हैं माँ नामक पात्रा की एक प्रमुख पात्रा है।
है ना, मुख्य पात्र है। अगला है मंगू की देख रेख कौन और कैसे करता है। तो मंगू की देख रेख उसकी माँ करती है और बड़े यत्न से करती है। वह उसे अपने पास सुलाती है, खाना खिलाती है, मल मूत्र साफ भी करती है। कौन करती है? माँ ही करती है। सारा रिक्स माँ उठाई हुई है। अगला है मंगू की माँ उसे अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती है। तो इसका आंसर है मंगू की माँ सोचती थी कि अस्पताल में मंगू की देखभाल ठीक से नहीं होगी, इसीलिए उसे भर्ती नहीं कराना चाहती है। क्लियर। अगला, अस्पताल में भर्ती कराकर आने के बाद मंगू के भाई ने क्या प्रण किया। अस्पताल में भर्ती कराने आने के बाद मंगू की भाई ने यह प्रण किया कि वह मंगू मतलब तो उसका भाई ने यह प्रण किया कि वह मंगू को बुला लेगा और अगर बहू नहीं धोएगी उसका मल मूत्र तो वह खुद धोएगा मगर मंगू को बुला लेगा। अगला है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर आने के बाद माँ की क्या दशा हो गई। तो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराकर आने के बाद माँ रात भर सिसकती रही, सवेरे चित्कार कर रोई और आस पड़ोस वहाँ पर आकर घबरा गए। सबने देखा कि माँ खुद पागल हो गई है और माँ मतलब खुद मंगू की तरफ पागल जैसी हो गई क्योंकि वह अपने बेटी को नहीं भुला पा रही थी। ठीक है। अगला है ईश्वर पेटलीकर कौन है। तो ईश्वर पेटलीकर गुजरात के जाने माने कथाकार हैं। क्या है? गुजरात के जाने माने कथाकार हैं। अगला है ईश्वर पेटलीकर के साहित्य की क्या विशेषता है। तो ईश्वर पेटलीकर के साहित्य की विशेषता यह है कि गुजरात के समाज का मूल्य का उसका दर्शन का साकार होता है। मतलब गुजरात में एक ऐसा समाज है उस समाज को देखने को मिलता है इनके कहानियों में, इनकी कहानियों में गुजरात के समाज को देखने को मिलता है। अगला है मंगू की माँ उसे अस्पताल में भर्ती कराने को कैसे राजी हो जाती है। देखिए गांव की एक लड़की थी जो पागल हो गई थी, उसको अस्पताल में जाती है तो वो ठीक होकर लौट आती है। जब वो लौट कर आती है तो उसे देखकर माँ जो है ना अस्पताल में भर्ती कराने के लिए राजी हो जाती है। अगला मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ की स्थिति कैसी थी। जब मंगू को अस्पताल ले जाने से पहले माँ को रात में नींद नहीं आई। माँ को ले जाने से पहले भी नींद नहीं आ रही थी और वह उसे लेकर घर से निकल गई तो लगा कि ब्रह्मांड का भार उसके सर पर आ गया है। मतलब कि अब हमको बहुत बड़ा भार आ गया है। आंखों से सावन भादो शुरू हो गया, मैं दोनों आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ठीक, जब रास्ते में ले जा रही थी तभी की बात हो रही है। ठीक है, बात समझ आई। चलिए अब ये सब था प्रश्न आपका अन्य प्रश्न। ठीक है, जो आपके प्रश्न हो गए कितने, 9 प्रश्न हो गए अन्य प्रश्न। ठीक है, जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। अब जो आपके पाठ के प्रश्न है उसको देख लेते हैं। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क था उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए मंगू जन्म से पागल और गूंगी बालिका थी। माँ के लिए कोई भी संतान हो उसके बाद चल फूट हुई पड़ती है। माँ जो होती है ना सबसे ज़्यादा प्रेम सबसे प्रेम करती है, बट यहाँ पे उसका प्रेम थोड़ा एक तरफा ज़्यादा हो गया। मंगू की देखरेख करने वाली माँ को अपनी पुत्री एवं ईश्वर में से कोई शिकायत नहीं है। न तो उसको ईश्वर से शिकायत हो रही है अब, न तो अपनी बेटी से शिकायत हो रही है। ममता की प्रतिमूर्ति माँ स्वयं अपना सुख दुख भुलाकर पुत्री के लिए समर्पित हो गई। मतलब वो समझ ली कि मेरा जीवन ही इसलिए हुआ है कि मैं अपनी बेटी का सेवा करूँ। हाँ, इसीलिए मैं जिंदा हूँ और मैं इसीलिए मेरा जीवन है। उसकी नींद उड़ गई। अब क्या हो रहा है, जब वो हाँ रात दिन अपनी असहाय बच्ची के लिए सोचती रहती थी। मंगू के अलावा माँ के लिए 3 संतानें और भी थी। वे भी अपनी माँ के व्यवहार से अनमाने सा दुखी रहता था। मतलब अन्य संतानों से दुखी रहता था। क्यों? वो लोग सोचता था कि क्या बात है कि मंगुए से मम्मी चिपक कर रहती है, हम लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती है माँ को ऐसे, जबकि माँ ऐसी नहीं सोचती थी। माँ ऐसी बात नहीं थी, माँ के लिए ऐसी बात नहीं थी। मंगू के अतिरिक्त अन्य संतानें थी, उनको लगाव था, परंतु परिस्थिति ऐसी थी कि मंगू के बिना उसका जीवन अधूरा हो गया था। सबको नहीं देखे थे कोई बात नहीं, मंगू को जब एक क्षण नहीं दिखती थी तो पगला जाती थी बेचारी कि मंगू कहाँ गई, है ना। पता नहीं क्या था। आप समझ सकते हैं, अगर भावनाओं को समझते तो समझ सकते हैं कि क्यों अपनी बेटी से मिलने के लिए पागल थी वो। 2 बेटे के साथ साथ घर में उनकी बहू भी थी, पोते पोतियाँ भी थी। एक अन्य पुत्री थी जो ससुराल चली गई थी, मतलब शादी हो गया था। एक बेटी से छुटकारा पा चुकी थी, मतलब वो अपने घर को उसको सेटल कर दी थी। बट एक बेटी जो थी उसको लगता था कि जीवन भर उसको यही देख रेख करेगी। छुट्टियों में जब पोते पोतियाँ आते थे तो आशा था कि दादी का प्यार भरपूर मिलेगा। बट प्यार उसको क्या मिलेगा, पोता पोती सब आयल है बट वो बेचारी उजराल है किसमें, मंगू में। पोता पोती के होते हुए अक्सर दादा दादी अपने पोता पोती में उलझाल रहती है। और ये भी बहू भी सोचती है, बेटा सोचता है कि पोता पोती से माँ मेरी प्यार करेगी, है ना। बड़ू आती देखती क्या है तो मंगुए में भर दिन लगल है। माँ सब लोग बहू लोग देखती है और बेटा लोग भी देखता है तो लड़ता है कथी, माँ को दिमाग खसक गया का,
हम लोगों की तरफ तो कोई ध्यान नहीं देती है, खाली अपनी एक ही बेटी की तरफ लगल रहती है। तो हम लोग तरफ ध्यान दिया, पोता पोती उसके साथ में थोड़ा ध्यान दिया करो। माँ तो एक ही तरफ लगी रहती थी, है ना। माँ के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्य मंगू को पागलखाना में भर्ती कराने का निश्चय कर लिए थे, परंतु माँ इसका बार बार विरोध करती थी, क्योंकि माँ को समझती थी कि अस्पताल गौशाला होता है ना, जहाँ पे कोई पशु का ध्यान नहीं रखा था उसी प्रकार से उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा। इसीलिए माँ जी घर में ही डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाती, डॉक्टर को बुलाती थी अपने घर पे और इलाज करवाती थी, ठीक है। बाद में बहुत लोग कहा सुना और देखा कि कुसुम ठीक हो गई तो उसको अस्पताल भिजवा जाती है। तो आप देख रहे हैं कि माँ का जो व्यवहार है अन्य लोगों के प्रति ठीक था, मगर उतना ज़्यादा लाइक नहीं कर, मतलब उतना ज़्यादा नहीं ध्यान देती थी जितना मंगू पर ध्यान देती थी। यूँ कहे कि अगर 100% अगर प्यार है तो हमको लगता था 70% अपने 80% जो है ना अपने मंगू पर ही दे देती थी और 20% में सबसे बांट देती थी। ऐसा प्यार को बांट ली थी शायद। मतलब कहने का मतलब गणितीय रूप से देखें तो ऐसे प्यार कोई परसेंटेज में नहीं बढ़ता है ना। फिर भी हम बांट के बताएं आपको कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, है ना। तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि माँ जो है ना दो तरफा प्यार करती है, एक संतान से ज़्यादा, एक संतान से कम। मगर उन संतानों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो होता उसकी जगह पे तो क्या होना चाहिए था। ये समझ में आना चाहिए जो नहीं आता लोगों को। चलिए, क्योंकि माँ की बात तो सबको समझ में थोड़ी ना आएगी, और सबको समझ में आ जाए कि माँ का महत्व क्या होगा। अगला है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती कराना नहीं चाहती है। तो वही बात है, फिर आप जानते हैं कि माँ अस्पताल को व्यवस्था से मैंने काँप जाती थी। उनको लगता था अस्पताल में कोई ध्यान नहीं रखेगा। जैसे मतलब मंगू बिस्तर पर ही मैंने पैखाना पेशाब कर देती थी, उसको खिलाने पर खाती नहीं भी नहीं थी उसको ठीक से, वो मैं खाना पीना भी सही में नहीं खाती थी, मुँह हाथ भी नहीं धोती थी। तो कोई नर्स जो है उसका लैट्रिन बाथरूम साफ करेगा, कौन डॉक्टर उसका लैट्रिन बाथरूम साफ करेगा। उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं ऐसा कोई नहीं करेगा। बिस्तर भीगने पर उसका कपड़ा कौन बदलेगा, इसकी बात की भी उसको मतलब संदेह हो रहा था कि लड़की जात है, हमारी लड़की को कौन कपड़ा बदलेगा, लैट्रिन बाथरूम भी नहीं कर लेते, कभी कभी तो बिस्तर पर ही कर लेती है, तो फिर इसका साफ सफाई कौन करेगा। ऐसी स्थिति के लिए वो सोचती थी कि नहीं हम उसको अस्पताल में नहीं भेजेंगे, हम अपने देख रेख करेंगे। समझ में आया, माँ ऐसे सोचती थी। अगला है, कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ के और परिवार वाले और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। तो कुसुम पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, उसकी माँ चल बसी थी, वो अचानक पागल की तरह आचरण करने लगती है, तो उसका टट्टी पेशाब पर भी ध्यान नहीं रहता है, तो कुसुम को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। अस्पताल में भर्ती करने के बाद क्या देखती है, माँ जी को लगा कि उसकी माँ मतलब जो है ना वहाँ पे देख रेख अच्छा से किया जा रहा है। कुसुम ठीक होकर जब घर लौट आती है तो सब लोग और उसे मिलने भी आती है, तो मिलने के लिए जाती है तो माँ उस पर विशेष रूप से देखती है। माँ जब उस अस्पताल में रहती है ना कुसुम, तभी मिलने आती देखती है तो कुसुम का सुधार हो रहा है। जब ठीक होकर आती है तो और ज़्यादा विश्वास हो जाता है, लोग सभी उसको अप्रोच करने लगता है कि नहीं भेजिए वहाँ पर भेजिए, अच्छा हो जाएगा। कुसुम की बातों से माँ जी का हृदय बदल जाता है। कुसुम जब खुद बोलती है कि मेरा यहाँ देखती है अच्छी तरह से बात करने लगती है, तो माँ जब उससे खुद बात कर लेती है तो उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि मेरी बेटी भी सुधर जाएगी, वहाँ पर ठीक हो जाएगी, है ना। गांव के कई लोग ने माँ जी को समझाने लगा कि एक बार अस्पताल में भर्ती कराकर देख लो, नहीं ठीक होगा तो कोई बात नहीं है, ले आना, मंगू को वापस बुला लेना। अंत में माँ जी ने भर्ती कराने का निर्णय ले लिया और अपने बड़े पुत्र के पास पत्र भेजा। पत्र लिखते ही बड़ा पुत्र घर आया और माँ जी के साथ मंगू को लेकर अस्पताल गया। अस्पताल में भर्ती कराकर वो फिर लौट आती है। लौटने के बाद क्या होती है अगले प्रश्न में देखते हैं हम लोग, फिर देखबो की है। अगला है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आप जानते हैं किसी भी कहानी का जो शीर्षक होता है उसका धुरी होता है। क्या होता है, धुरी, एक्सल। उसी एक्सल के चारों ओर कहानी का इर्द गिर्द घूमता रहता है। किसी भी कहानी का शीर्षक सफलतापूर्वक औचित्य और मुख्य विचारधारा, लघुता, भाव व्यंजना और इत्यादि पर निर्भर होती है। कोई भी कहानी होता है ना, तो मेन उस कहानी का थीम क्या है, उसका औचित्य क्या है, उसका मतलब क्या है, मुख्य विचार क्या है, उसी के आधार पर कहानी का जो शीर्षक लिखा जाता है। कि कम से कम शब्दों में पूरा पाठ का वर्णन हो जाए, ऐसे शब्द का लिखा जाता है शीर्षक। जैसे फिल्म होता है तो फिल्म का नाम उसका शीर्षक हो गया, कहानी में शीर्षक ना उसका नाम हो गया शीर्षक। आपका भी नाम में कुछ अर्थ होता है, हालांकि हम लोगों के नाम में कोई कहानी नहीं है, बट ये सब जो कहानी होता है ना, कहानी का एक नाम देते हैं तो कहानी का निचोड़ देते हैं उनमें, ठीक है, मेन बात, की पॉइंट, है ना। एक माँ ही अपनी संतान को समझ सकती है, संतान कैसे भी हो, किंतु उसकी ममता में कहीं कोई कमी नहीं आता। वस्तुतः इस दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी जो है यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि इस कहानी में माँ के ममता के अलावा और किसी चीज़ को देखने को हमको नहीं मिलता है। माँ एक किस तरह से एक संतान से प्यार करती है, किस तरह से समर्पित होती है, इस पाठ में इसको देखने को मिलता है। अतः इस पाठ का जो शीर्षक है पूर्णतः सार्थक है। कल भी हम लोग चर्चा किए थे इस बात पर, समझ में आ रहा है। चलिए, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारियों का व्यवहार कुशल है या संवेदनशील, विचार करें। तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील है। अस्पताल कर्मी जो है ना काम
का काम मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करना, उसकी सेवा करना है, किंतु इस अस्पताल के कर्मी कुशल व्यवहार ही नहीं संवेदनशील भी है, मतलब दुख सुख को भी समझते हैं। मतलब खाली अपना ड्यूटी नहीं करते हैं कि साफ सफाई कर दिया अपना पढ़ ले, नहीं, संवेदनशील है, मरीज के दुख सुख को भी समझते हैं, है ना। अस्पताल में अनेक मरीज आते हैं, उनके परिजन से क्या प्रयोजन है, मंगू उसका मरीज अवश्य है, किंतु माँ जी का वात्सल्यता और ममता से वो प्रभावित हो जाते हैं। कर्मचारी लोग बहुत प्रभावित होते हैं, वे माँ जी को आश्वस्त कर भेजते हैं, घर भेजते हैं कि आप जाइए, आपको यहाँ पे आपकी बेटी को कोई भी यहाँ पे कष्ट नहीं होगा। माँ जी का इस बात को देखकर मन हृदय जो है ना भर आता है। यह देखकर कि वहाँ का जो डॉक्टर है, वहाँ परिचारिका है, ये सब भी देख एक दूसरे को देख कर रोने जैसा करने लगती है। माँ को देखकर अस्पताल के कर्मी लोग, अस्पताल के कर्मी को देख के माँ भी मतलब भावुक हो जाती हैं, एक दूसरे का दिल की बात को करती हैं। तो ऐसी सी बात है, रोने लगती है सब आपस में। एक अधेड़ परिचारिका, एक अधेड़ रहती है उसमें औरत, वह भी अपनी बेटी की तरफ से मानने लगती है। और ऐसा व्यवहार कोई भी कर्मचारी एवं संवेदनशील ही कर सकता है। कोई कर्मचारी अगर सिर्फ होगा तो अपना ड्यूटी करेगा, कर्मचारी सिर्फ ड्यूटी करता है, और जो दिल से कनेक्शन लेता है ना, तो सुख दुख को भी समझता है। तो जो सिर्फ ड्यूटी करेगा कि हम साफ सफाई कर दिए, हो गया, उसको खाना दे दिए, खा लिया, तो फिर उसका भावनात्मक जुड़ेगा, वो इमोशनली जुड़ेगा, वो नहीं जुड़ेगा। इमोशनली जुड़ने के लिए उसको सुख दुख को भोगना पड़ेगा, तो सुख दुख में साथ होना पड़ेगा, तभी तो इमोशनली उसके साथ अटैच होगा वो, तभी तो उसके साथ प्रभाव पड़ेगा। बात समझ रही है। तो वहाँ के कर्मी जो थे ना संवेदनशील थे। कैसे थे? संवेदनशील। संवेदनशील का अंग्रेजी में कहते हैं इमोशनल थे। क्या? इमोशनल, भावात्मक। मतलब कि आपको कुछ दिक्कत है, आप उदास है, तो पूछते बुआ क्या है उदास है, कथी हुआ है, तो माँ की याद आ रही है, कोई बात नहीं है, आप माँ के पास जल्दी चले जाइएगा, ऐसे कर लीजिए, माँ के पास चले जाइएगा। तो ये क्या हुआ? भावना हुआ। उस चुपचाप जाती, खाना देकर चली आती, तो क्या हुआ? ड्यूटी हुआ, हम ड्यूटी दिए ना, खाना उसको दिए ना, खा रही है ना। मगर हम गए तो पूछे बुआ खाना नहीं खाई है, खाना लो, क्या बात है, क्या रो रही हो? तो मम्मी की याद आ रही। तो मम्मी की याद आ रही है, मम्मी भी तुमको याद करके रो रही होगी, चलो खाना खा लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे तो मम्मी के पास तुम चले जाओगे। तो ये बोलना क्या होता है? भावुकता आ जाती है, कनेक्शन जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा। मतलब संवेदनशीलता भी है उसमें। एक तो खाना भी दी है, उसका ड्यूटी है खाना देना, ड्यूटी पूरा कर दी, अब बात भी कर ली, दो मीठी मीठी बातें, तो दिल हल्का उसका हो गया, तो क्या दुख थोड़ा बटा गया, तो उससे क्या हो, भावनात्मक होता है ये सब। समझ में आया बात? तो भावना भी जुड़ा होना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए अगला प्रश्न है आपका, माँ का चरित्र चित्रण कीजिए। माँ कैसी थी तो उसके बारे में बताना है। माँ कैसी थी आप हमसे सारा जान चुके होंगे, बहुत कुछ जाने हैं माँ के बारे में, फिर भी एक बार यहाँ बताते हैं। माँ कहानी की जो नायिका है वो अपने घर की मुखिया है, घर की मुखिया है, मेन आदमी है, और उसकी सहनशील नारी है। कैसी नारी है? सहनशील। वह सब कुछ करती है और सब लोग यदि उनकी आलोचना भी करते चुपचाप सुनती है। सब लोग कहते हैं कि मंगू के साथ साथ ही हो जानो दिमाग खसक गया। कुछ लोग यह भी कहती है कि यह जो है ना अथक सेविका है, मतलब कि बिना मन थके हुए काम करती ही रहती है, पता नहीं कैसे औरत है ये। अपनी पागल पुत्री की देखभाल बड़ी लगन से करती है, तो इसको चूकती नहीं है, हर काम को टाइम से उसे करवाती है, हर टाइम से पास में सुलाती है, नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, मल मूत्र को भी खुशी खुशी से साफ करती है, तो कोई उबती नहीं है, अपितु उनके जुदाई का आशंका से व्याकुल हो उठती है। कोई कह देता है कि मंगू को दूर कर देंगे, तो इस बात को सुनकर ही उसके मन में मन कांप उठता है। वह अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है। माँ का व्यवहार कुशल है, परंतु बहू को ऐसा लगने लगता है क्या कि हम लोगों से ज़्यादा माँ प्यार नहीं करती है, अपने पोता से ज़्यादा प्यार नहीं कर, ऐसा लगने लगता है। किंतु परिवार के विखंडित होने से बचाने के लिए वो कुछ नहीं कहती हैं, चुपचाप सुनती रहती है। सब लोग कहता है, बहुत ताना मारती है कि तुम अपनी बेटी से प्यार खड़े हो, ताना सुनती रहती है बेचारी, सबका बात सुनती है, मगर फिर भी वो अपने बेटी से प्यार करना कम नहीं करती है, जितना करती है उससे और ज़्यादा करने लगती है। तो इसको देखकर लोगों को व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देता है कि माँ जो है ना एक तरफा प्यार करती है, बट वो क्यों करती है वो माँ ही जानती है। और माँ की तरह जो भी ममतात्व की भावना वाले रखते होंगे वो सब लोग जान पाएंगे कि क्यों करती थी। उसका व्यवहार सभी लोगों से सौहार्द था, ऐसा नहीं कि दुश्मनी था किसी से, ऐसा नहीं कि पोता से प्यार नहीं करती थी, पोती से प्यार नहीं करती थी, अपनी बहू से प्यार नहीं करती, सबसे प्यार करती थी। बट उसकी ममता जो है ना एक जगह फिक्स हो गई थी, वो मंगू की तरफ। ममता के अतिरिक्त मंगू में जुदाई के सहन नहीं कर पाने की क्षमता थी, सहन नहीं कर पाती है, और जैसे जुदा होती है बेचारी वो खुद पागल हो जाती है। माँ के बिना, माँ का ऐसा ममता तो शायद ही कहीं देखने को मिलेगा आपको। ऐसी ममता तो को मतलब दिल से सलाम करना चाहिए, दिल से प्रणाम करना चाहिए कि ऐसी माँ जिस संतान को है, समझिए उसको भगवान साक्षात आके उसका मतलब कि गले लगा लिए हो। उनके लिए भगवान भी अगर सामने आ जाए तो पहले भगवान को कहें भाई आपको बाद में प्रणाम करेंगे, पहले मेरी माँ है सब कुछ मेरे लिए।
क्या ये भगवान से कम है क्या? भगवान तो उनको दुख भोगने के धरती पे भेज दिया, कैसे गूंगा बना के और उसे पागल बना के, मगर एक भगवान खुद अपना एक रूप लेकर उनके सेवक के रूप में हाजिर हो गया, जो उसकी माँ है। भगवान से क्या कम है? जो उस अवस्था में भी हर वो कार्य करती है जो जिसको देख के आदमी घिन मानता है कि उसको बच्चा को टॉयलेट बाथरूम साफ करने के लिए माँ नहीं चाहती है। आज की लेटेस्ट मॉडल जो होती है मदर होती है, मदर नहीं चाहती होगी, माँ तो चाहती ही है। मदर लेटेस्ट वाला वर्ड है, तू नहीं चाहती हूँ, माँ तो माँ होती है। चलिए, तो देखिए इतनी बड़ी होने के बाद भी उसकी सेवा कर रही, तो बहुत अच्छी माँ थी, बहुत ही माँ के ममता उसमें भरा हुआ था और बहुत ही सहनशील औरत थी वो। और सारांश है तो सारांश आपको पहले ही बता दिए, यहाँ से भी लिख सकते हैं। और अगर आप लेखक के बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे छोटा छोटा राइटिंग में लिखा हुआ है, तो यहाँ लेखक के बारे में भी, इसके भी आप लिख सकते हैं कि लेखक के बारे में जान सकते हैं कि क्या है, और अपने पाठ्य पुस्तक से भी समझ सकते हैं क्या।